अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज मैं आपको बहुत ही मज़े की और यूनिक रेसिपी बताने जा रही हूँ। आलू और चने की रेसिपी तो आपने बहुत बनाई होगी और खाई भी होगी, बट यकीन जाने जो आज मैं आपको रेसिपी बताऊँगी, इसे जब आप खिलाएंगे अपने मेहमानों को तो वो तारीफ़ करते रह जाएंगे। बिल्कुल बजट में रहते हुए और कम वक्त में मैं आपको ये चना चाट बनाने की तरकीब बताऊंगी और ऐसी टिप्स भी बताऊंगी जिससे आपकी चना चाट कभी ख़राब नहीं होगी। तो चले हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम ब्लैक चने लिए हैं। चनों को मैंने बॉईल कर लिया है। ये आप किसी भी मार्केट से इजीली परचेज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, जिनको इस शेप में मैंने काट लिया है। अब हम ये डालेंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का खीरा लिया है। खीरे की भी आप शेप देख लें कटिंग की। ये डालेंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने 1 कटोरी दही ली है और इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर चीनी ऐड की है और 1/4 टेबलस्पून काला नमक ऐड किया है। काला नमक का अपना ही टेक्सचर होता है। जो इसके अंदर मैंने चीनी ऐड की है, ये भी बहुत ही मज़े का फ्लेवर देगी। अच्छी तरीके से हम मिक्सअप करेंगे और मिक्स करने के बाद हम डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जो दही है वो गाढ़ी हो, चिल हो, ठंडी हो, पानी वाली दही ना हो, इससे पे फ्लेवर नहीं आएगा। अब मैं आपको दूसरी चटनी बनाना सिखाऊंगी। चलिए जी, अब यहाँ पर मैंने 1 कटोरी दही ली है। अब इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून पुदीने की चटनी ऐड करेंगे। पुदीने की चटनी मैंने घर में बनाई है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगी कि घर में कैसे बनाते हैं। इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्सअप करेंगे। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। जो पुदीना और धनिया की मैंने चटनी बनाई है, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा और यकीन जाने जो पुदीने की खुशबू होती है वो तो अपना ही मज़ा देगी इसके अंदर। अब हम थर्ड चटनी रेडी करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून इमली ली है और इसको मैंने भिगो के रख दिया है। हमें इसका सिर्फ पल्प चाहिए, तो देखिए मैंने पल्प निकाल लिया है और गुठलियाँ जो हैं वो अलग रख ली हैं। अब यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया है, वो डालेंगे और एक दरमियाने साइज़ का प्याज, जिसको मैंने सर्कल शेप में काट लिया है। ये चीज़ें तो हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब इसके अंदर बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी जो इस रेसिपी की कह लें जान है। 1/2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर चाट मसाला ऐड किया है। चाट मसाला मैंने घर में बनाया है, इसको भी आपको शेयर कर दूँगी लिंक। अब हम अच्छी तरीके से मिक्सअप करते हैं। तो देखिए मैंने मिक्सअप कर लिया है। अब डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम बजट में रहते हुए मैंने ये चना चाट बना ली है। और देखिए कितने मज़े की कलरफुल और करीमी चना चाट बन के रेडी हुई है। चना चाट के अंदर जो मैंने चीनी ऐड की है, इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आया है। साथ ही साथ आप सबसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने अजीज दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अब मैं गार्निश के लिए यहाँ पर प्याज डाल रही हूँ, जिन्हें मैंने सर्कल शेप में काटा है। ये देखिए इस तरीके से हम प्याज डालेंगे। तो देखिए माशाल्लाह कितनी मज़े की इसकी लुक आई है और कितने मज़े की हमारी चाट बन के रेडी हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। फिर मिलूँगी एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ।
तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।